सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। मेरे प्यारे 10th एंड 12th वाले स्टूडेंट्स, जो बच्चे एग्जाम की बहुत जोरों शोर से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं एक चीज बता दूं कि इस बार अभी एक ऐसा चेंज होने वाला है। हालांकि वो चेंज आईसीएसई में ऑलरेडी हो चुका है, सीबीएसई में भी हो सकता है जल्दी हो जाए, क्योंकि सीबीएसई इस बार तो ड्रास्टिकली चेंज कर रही है चीजों को। तो देखो, आईसीएसई में सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने न्यूज पोर्टल पे, और यहाँ अमर उजाला के ऑफिशियल पोर्टल पे है। और यहाँ देखो क्या खबर निकल के आई है। हालांकि ये एक तरह की पूरी बैड न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान भी होने वाले हैं, खासकर वो स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक कह लो, या फिर उनका मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनके लिए बहुत मेजर अपडेट है। तो मेक श्योर ध्यान से देखना। आईसीएसई बोर्ड ने क्या कहा है। आईसीएसई बोर्ड एग्जाम 2024, आईसीएसई ने खत्म की कंपार्टमेंट सुविधा, छात्र कर सकेंगे कॉपियों का पुनर्मूल्यांकन। यानी आईसीएसई बोर्ड में अब कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा ही नहीं। मेजर अपडेट है, कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के लिए कैंसिल कर दी है हमारी आईसीएसई बोर्ड ने। तो आईसीएसई ने तो कैंसिल कर दी, तो हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो इसका पैरल बोर्ड सीबीएसई हमारा जो बोर्ड है, ये भी इस चीज को कैंसिल कर दे। हालांकि आपको पता है कि अभी इसके लिए 2 बार टाइम मिलता था, एक बार जिस साल आपने एग्जाम दिया है वो, और एक अगले साल मिलता था। 10th एंड 12th के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, लेकिन अगर ये चीज खत्म हो गई ना, तो आपको दूसरा एग्जाम अगले साल फिर से देना पड़ेगा। अब इस चीज को ध्यान से समझ लो। यहां पर बेसिकली ये है कि आपका जो कंपार्टमेंट का एग्जाम है ना, ये खत्म हुआ है। मतलब अभी जैसे आपने एग्जाम दिया बोर्ड एग्जाम, उसके 2 महीने बाद कंपार्टमेंट का एग्जाम होता था, 2-3 महीने बाद, वो चीज खत्म हो गई है। अगर आपको एग्जाम देना ही है तो आपको नेक्स्ट ईयर एग्जाम होगा, और नेक्स्ट ईयर फिर क्या करोगे, आप अपना पूरा एग्जाम दोगे। तो ये एक मेजर चेंज है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। तो मेरे ख्याल से भैया, आप लोग सबसे पहले तो बिल्कुल मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर ये चेंज सीबीएसई में आ गया ना, तो समझ जाओ कि सीबीएसई में ये आपको प्रॉब्लम कर देगा। क्या प्रॉब्लम करेगा? क्योंकि अगर 1%, 1 मार्क से भी अगर आपकी कंपार्टमेंट आ गई, तो याद रखना आपका नेक्स्ट ईयर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और पूरा मन लगा के पढ़ाई करना है। तो सिलेबस कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो सबसे पहले ये देखो, एक बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपके पास 2 चीज तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक रेगुलरिटी, और उस रेगुलर बेसिस पे सैंपल पेपर को सॉल्व करना। तो ये बुक आती है इडुका जोन की तरफ से, जो सीबीएसई के 10 सैंपल पेपर को रिलीज करती है, और ये स्पेशली डिजाइन है फॉर 2024 के एग्जाम के लिए। इसकी बेस्ट पार्ट क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। यस, टोटल 10 सैंपल पेपर, मतलब 10 के 10 सैंपल पेपर मिलेंगे। मतलब 10 सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो ना, तो मतलब मजे ही आ जाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। प्लस इसके अलावा 2023 यानी लास्ट ईयर का जो बोर्ड पेपर था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी गिवन है। मतलब वो सॉल्व करके दिया गया है आपको, ताकि आप आंसर राइटिंग अच्छी समझ पाओ कि कैसे आंसर राइटिंग करनी है। इसके अलावा सीबीएसई का सैंपल पेपर जो 2024 का, यानी इस साल का सीबीएसई ने रिलीज किया है, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि आपको मार्किंग स्कीम वगैरह इस साल के अकॉर्डिंग सारी चीजें पता चल जाए। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर जो इनका की टर्म है, की कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्म मैप। यस, आपने माइंड मैप सुना होगा, फ्लो चार्ट सुना होगा। ब्रेनस्टॉर्म मैप इनका एक यूएसपी है, जो इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से दिया है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि आप कोई भी चैप्टर बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। यस, बहुत इजी तरीके से रिवाइज कर पाओगे। प्लस उस चैप्टर को अगर आपको लर्न भी करना है ना, तो उसके की कॉन्सेप्ट, उसका मतलब एक तरह से फ्लो चार्ट का अपग्रेड वर्जन आप समझ सकते हो, या माइंड मैप का अपग्रेड वर्जन समझ सकते हो। आप इससे ब्रेनस्टॉर्म मैप से इजीली पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे, या आप कह सकते हो कि क्विक रिवीजन बहुत इजी हो पाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब के साथ जो थ्योरिकल सब्जेक्ट है, उसमें इन्होंने की नोट्स अलग से भी दी है, की नोट्स अलग से भी है। और प्लस ये पूरी की पूरी बुक जो है, ये एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है, जो हमारा अभी 6 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब जो रिलीज हुआ था अभी लेटेस्ट सिलेबस, उसी के अकॉर्डिंग पूरी बुक दी है। और सबसे बेस्ट पार्ट जो मैं इस बुक में डिफरेंशिएट देखी मैंने, एक्यूरेसी आंसर्स की बहुत अच्छी है। मतलब अभी मैंने और भी सारी बुक्स देखी हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ बुक्स तो मैंने ऐसी भी देखी है जिसमें क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नहीं देते, सिर्फ एक क्लॉक बना के छोड़ देते हैं, वो आप सॉल्यूशन करो। भाई, हम बुक खरीद रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, तो हमें चाहिए होता है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। वो आपको इस बुक में देखने को मिलेगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन, और प्लस उसके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा नंबर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया गया है, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है। और इससे अगर आप बाय भी करना चाहते हो, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इजिली बाय कर पाओगे। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपको इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर फॉलो करना। कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो, सीबीएसई से रिलेटेड, आईसीएसई से रिलेटेड या फिर स्टडी से रिलेटेड। तो मेक श्योर बच्चों डीएम जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगर ये कंपार्टमेंट खत्म हो गया तो क्या लगता है तुम्हें कि ये अच्छी चीज होगी स्टूडेंट्स के लिए या फिर ये बेकार चीज होने वाली है। मतलब कंपार्टमेंट का एग्जाम खत्म करना चाहिए सीबीएसई को भी या नहीं खत्म करना है। मेक श्योर कमेंट जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन अपडेट और ऑथेंटिक अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।